स्वाध्याय विलयम श्री सुत भक्तिम कायु सर्गम करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रशङ्खमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यत्थं गणहर देवीं गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुत्तो सुदनाड़मोह बिहिं शीर्षा इच्छाई मनते सुदभक्ति काओ सक्को कौतशालुचूम अंगो वंग पैण्य पाउडे पर्यम सुत्तो परमाणि योग पुप गए चूलिया चेब सुत्तथ थुई थम कहाइयम सैनिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमम सामी दुख को कमको वैलाओ स्वयनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। नमोस्तु आपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमदाचार्य भक्तिम कायु सर्गम करोमि। सुत जलधिपारगेभ्यः सुपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्याणुज्ञ कुशले धम्मारिये शया वंदे गुरुभक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्दन्ति यट्ठकमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं वितमन्त्रो होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दनाः साधु क्रिया साधवः शीलप्ता वर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते ज्योतिका मुक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणु गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छाई मंत्रयारिवत्तिकाओ शक्को कौतशालुचूम सम्मनाण समदंसन समचरजुत्ताणु पंचविहाचारणम आयरियाणम आयारादि सुतनाणुपदेश्याणम वज्जायाणम तीरोपार्याणम शव्यशाहुड़म शैलचकालम अंछेमी पूजेमी बंधामी रमम सामी दुख को कम को वैलाओ सुगई गणम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति ओदुमज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी महामुनिराज की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनिवर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय हो। धर्म स्नेही
भवात्माओं थोड़ा तिरछा है तत्वार सूत्र ग्रंथराज, जिसकी वाचना पर्युषण पर्व में विशेष रूप से पढ़ने के लिए और सुनने को मिलती है। अन्य समय में भी लोग इसको बड़ी रुचि के साथ इसका पाठ करते हैं। और उमा स्वामी महाराज ने इन 10 अध्यायों में एक तरह से पूरा का पूरा द्वादशांग पिरो दिया है और एक ग्रंथ रूपी ये माला तैयार हो गई है। कहते हैं उन्होंने तो गागर में सागर भरने जैसा कार्य कर दिया। इसके एक एक सूत्र बहुत गंभीर और अनंत अर्थों को लेकर के भरे हुए हैं। इनको बड़ी विशुद्धि के साथ लोग इनका पाठ करते हैं और अपने कर्म की निजरा करते हैं। इस तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। प्रथम 4 अध्याय जीव तत्व की मुख्यता को लेकर के कहे गए हैं। 5वां अध्याय अजीब तत्व को लेकर के कहा गया है। 6वां अध्याय आश्रव तत्व की मुख्यता को लेकर के है। 6वां और 7वां अध्याय मुख्यता आश्रव तत्व की है, लेकिन और भी तत्व इनमें गर्भित होकर के चलते हैं। चूंकि प्रतिवर्ष आप लोग प्रतिदिन एक एक अध्याय का अर्थ समझते हैं, समय कम रहता है और गाड़ी बहुत रफ्तार से चलती है, तो इस बार लोगों की भावना आई कि महाराज ज़्यादा अध्याय अभी मुझे नहीं समझना है, आप तो एक अध्याय कोई भी अच्छी तरह से उसका अर्थ बता दो जो हम लोगों के हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो उन 10 अध्याय में आचार्य भगवंत कहते हैं 6ठा हुआ यह 6वां अध्याय है। और तो और आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके अच्छी तरह से इन सूत्रों को चिंतन मनन का विषय बना लेना चाहिए, जिससे हमारा पूरा का पूरा दिन और रात व्यवस्थित निकले। चूंकि 6वें अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं तो थोड़ा सा जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में समझ लें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आश्रव तत्व भी समझ में आ जाएगा। जीव तत्व क्या कहलाता है? जीव का जो भाव है, स्वभाव है, वह उसका तत्व कहलाता है। तत्व माने होता है सार। जीव का तत्व, जीव तत्व क्या है? तो जो उपयोग लक्षण वाला होता है वह जीव कहलाता है। उपयोग क्या कहलाता है? चैतन्य अनुविधायी परिणाम, जो हमेशा हमेशा चैतन्य के साथ जो परिणाम बने रहते हैं वह उपयोग कहलाते हैं। और वह उपयोग जानने और देखने रूप होता है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो उपयोग वाला यह जीव है
आप अपना उपयोग अच्छी तरह से इन शब्दों में लगा रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? क्योंकि दूसरी आवाज भी उधर से आ रही है और उस आवाज में भी आपको इस आवाज को सुनना है, वह आवाज गौण करना है। तो आप जानने देखने वाले हैं कि नहीं हैं? तो आप जीव हैं कि नहीं? जीव है। और यह जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है और वह कर्म कैसे हैं? अजीब हैं। और अजीब और जीव का क्या हो गया है? मेल हो गया है। अनादि काल से यह संसारी प्राणी कर्मों से बद्ध है। और जब दो तत्व मिल जाते हैं, जीव और अजीब, तो तीसरा तत्व सामने आ जाता है। वह तीसरा तत्व कौन सा है? आश्रव तत्व है। यह जीव एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय रूप हुआ करता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय रूप सांसारी जीव की बात बताई जा रही है। और जो मुक्त जीव होते हैं वो तो इन सब से कर्मों से रहित होते हैं। तो अपन को ये समझना है कि आश्रव किस प्रकार से जीवों का कैसे होता है, उसके लिए समझने के लिए सबसे पहला सूत्र आ रहा है। आचार्य भगवंत कहते हैं आश्रव को समझने के पहले आपको योगों को समझना पड़ेगा। योग क्या कहलाते हैं? उच्चारण करेंगे, काय वांग मनः कर्म योगः। काय शब्द है यहाँ पर, वांग माने, काय शब्द तो जानते हैं आप लोग। काय किसे कहते हैं? देह शरीर को काय कहते हैं। वांग शब्द जानते हैं, ये वचनों को यहाँ वांग कहा है। और मनः, मन को कहा। इसके बाद एक कर्म शब्द रखा है। कर्म का अर्थ क्या लेना यहाँ पर? तो कर्म से यहां लेना क्रिया। कर्म से क्या लेना? क्रिया। किसकी क्रिया? काय की क्रिया, शरीर की क्रिया। क्या है? योगः, वह काय योग है। वांग कर्म, वचन की क्रिया, ये क्या है? वचन योग है। और मनः कर्म, मन की क्रिया, ये क्या है? मनोयोग है। काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया, इसको यहां पर आचार्य भगवंत योग कह रहे हैं। योग का नाम तो आप लोगों ने सुना है। योग किसे कहते हैं? तो यहां पर मन की, काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया का नाम योग है। यहाँ ध्यान संबंधी नहीं लेना, यहाँ समाधि संबंधी योग नहीं लेना, और भी जो भी अनेक प्रकार के योगों के अर्थ निकलते हैं वो यहाँ पर योग नहीं लेना। इन तीन प्रकार के ये अलग अलग योग बता दिए गए हैं। सामान्य रूप से तो योग एक ही होता है, इसलिए यहाँ योगः शब्द कह दिया। अलग अलग सबके लिए एक योग कहते हैं। लेकिन अगर देखें तो वही योग शुभ और अशुभ के रूप से दो प्रकार का भी हो जाता है। और मन, वचन और काय से वह तीन प्रकार का हो जाता है।
और ये मन वचन काय शुभ और अशुभ दो दो प्रकार के हो जाते हैं, तो वह 6 प्रकार का भी हो जाता है। और अगर इनके भेद कर दें तो मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का, ऐसे 15 प्रकार का भी योग हो जाता है। 4 प्रकार का योग मनोयोग कौन सा? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग, और चौथा अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार से सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये 8 हो जाते हैं। और शरीर संबंधी जो बनते हैं वो 7 बनते हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। तो इस प्रकार से 15 प्रकार का योग हो जाता है। इसलिए योग के भेद संख्यात भी हैं, असंख्यात प्रकार का भी योग होता है। असंख्यात प्रकार का कैसे हो जाता है? तो असंख्यात अध्यवसायात्मक होने से, यानी जीवों के असंख्यात परिणाम होते हैं, उसके कारण से वह असंख्यात प्रकार का भी हो जाता है और अनंत प्रकार का भी योग होता है। अनंत जीवों की अपेक्षा से वह योग अनंत प्रकार का हो जाता है। अथवा जब यह योग होता है, उस योग में जो बरगड़ाएं ग्रहण की जाती हैं वो अनंतानंत बरगड़ाएं आती हैं, इसलिए वह अनंतानंत प्रकार का भी हो जाता है। अब योग यहां पर बताया जा रहा है कि जब यह जीव स्वयं करता है, और कर्ता जो होता है वो कोई ना कोई क्रिया करता है, तो उस कर्ता की क्रिया, जीव को कर्ता मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? जीव कर्ता भी है और भोक्ता भी है। अब देखें, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास मात्र काय होती है, यानी शरीर होता है, और उनकी जो शरीर की क्रिया होती है वो उनका योग है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास शरीर भी है और वचन होते हैं, तो उनके पास 2 योग होते हैं, वो 2 योगों के माध्यम से अपनी क्रिया करते हैं। तो एकमात्र काय योग किसके पास होता है? एक इंद्रिय के पास मात्र काय संबंधी योग होता है, और 2 इंद्रिय जीवों के पास, 3 इंद्रिय जीवों के पास, 4 इंद्रिय जीवों के पास और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के पास कितने योग होते हैं? मात्र 2 योग होते हैं, वह काय योग और वचन योग। लेकिन जिन जीवों के पास मन होता है उनके पास काय योग भी होता है, वचन योग भी होता है और मनोयोग, यानी 3 योग होते हैं। पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय जीवों के पास ये 3 योग होते हैं। शास्त्रों में योग की परिभाषाएं अनेक प्रकार की बताई गई हैं। यहाँ पर क्रिया का अर्थ, जब यह जीव कोई क्रिया करता है तो उस जीव के अंदर परिस्पंदन होता है। वह परिस्पंदन कैसा होता है? तो जीव के जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों में या तो संकोच होता है या विस्तार होता है। संकोच यानी वह सघन रूप से अपने प्रदेशों को संकोच करना, यानी सुकोड़ लेना, और विकोच यानी विस्तार करना, फैला देना।
जैसे यह आत्मा चींटी के शरीर में है तो संकुचित होकर के चींटी के बराबर हो रही है। यही आत्मा जब हाथी के शरीर में चली जाती है, यानी हाथी पर्याय में पहुंचती है, तो हाथी के बराबर प्रदेशों को फैला लेती है। प्रदेश जीव के उतने ही रहते हैं, प्रदेशों में घटा बड़ा नहीं होता, लेकिन शरीर में छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये शरीर उस शरीर बराबर यह आत्मा हो जाती है। अथवा संकोच विकोच के साथ साथ परिभ्रमण, प्रदेशों का परिभ्रमण भी होता है। और परिभ्रमण रूप जो परिस्पंदन होता है उसका नाम योग कहा गया है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं, अच्छे से समझना है। अब आकुलता नहीं है कि पूरा अध्याय करना है ना? पढ़ तो लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर इसको हमने उतारा नहीं, एक इंद्रिय जीव के पास कौन सा योग है इसको समझना मात्र एक काय योग है। इसलिए एक इंद्रिय जीव ज्यादा पाप नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव ज्यादा पाप, काय से ज्यादा पाप नहीं होता। फिर इससे ज्यादा पाप करने वाला जिसके पास वचन होता है वह इस एक इंद्रिय से ज्यादा पाप करने लग जाता है। फिर जिसके पास मन होता है तो उसका उससे भी ज्यादा, यानी एक इंद्रिय से ज्यादा पाप दो इंद्रिय करता है, दो इंद्रिय से ज्यादा तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। तो पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय और जो संगी पंचेंद्रिय होता है वह पाप करने वाला होता है। लेकिन पंचेंद्रिय जीव जो होता है वह पाप भी करता है तो पुण्य भी कर सकता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब यह जीव है, इसके पास तीनों मन वचन काय हैं। किसी के पास काय है, किसी के पास वचन है, किसी के पास तीनों हैं। अब हमारी ये मन वचन काय की प्रवृत्तियां होती रहती हैं, यही योग कहलाता है। और इस योग को ही आचार्य भगवंतों ने आगे के सूत्र में बताएंगे। यह योग जो होता है वह योग स आश्रवाहा, वह योग क्या है? आश्रव है। यानी इन मन वचन काय के माध्यम से ही कर्मों का आश्रव होता है। प्रति समय कर्मों का आश्रव हो रहा है। कर्म नहीं दिखाई देते, इस पूरे के पूरे लोक में ये कर्म बरगड़ाएं फैली हुई हैं, दिखाई नहीं देती। लेकिन जीव जब मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है तो वही आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जो कर्म बरगड़ाएं रहती हैं वह कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं। उसी का नाम यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने आश्रव कह दिया। जैसे कोई लोहे का गोला होता है, उस लोहे के गोले के ऊपर अगर जल छोड़ दो तो वह चारों ओर से उस जल को ग्रहण करता है। ऐसे ही यह जीव भी उन कार्मण बरगड़ाओं को चारों ओर से उन अनंत एक समय में अनंत उन बरगड़ाओं को यह ग्रहण करता है। इसी का नाम यहाँ पर आश्रव कहा गया है। वह आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा गया। ये परिभाषा है इसकी। कर्मों के आने के द्वार वो क्या कहलाते हैं? आश्रव। वह द्वार कौन कौन से हैं? काय, वचन और मन। किसी के काय के द्वार से आते हैं, किसी के काय और वचन दोनों द्वारों से आते हैं, और किसी के काय, वचन और मन तीनों प्रकार के द्वारों से कर्म आते हैं। अपने तीनों प्रकार के द्वार खुले हुए हैं और ये कर्म निरंतर आते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें सावधानी रखना बहुत जरूरी है।
इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, तो पूछ सकते हैं। किसी की कोई शंका हो तो अलग से करने की जरूरत नहीं है, जल्दी भी नहीं है। किसी को अगर कुछ अंदर से जिज्ञासा उठ रही हो तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो बता रहे, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम मन वचन काय कहते हैं, और इन्होंने क्या कहा है? काय, वचन और मन कहा है। उसी को हमने आपको बता दिया कि कुछ जीव जो हैं वो काय से करते हैं, यानी एक इंद्र जीव काय से करते हैं। मात्र उनके पास काय ही होती है, इसलिए उसको काय को पहले रख दिया। यानी जो काय से आश्रव करने वाले होते हैं वो आश्रव कम कर पाते हैं। फिर इसके बाद वचन आ जाता है तो दूसरे नंबर पर वचन रखा, यानी काय और वचन वाले जो जीव होते हैं वह उनसे काय की अपेक्षा से वचन वाले ज़्यादा आश्रव करते हैं। और अंत में मन को रखा, यानी क्रम क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। तो पंच इंद्रिय जीव जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक बिना मन वाला भी होता है और एक मन वाला भी होता है। इसलिए इसको क्रम ऐसा बताया गया है। चूंकि आप तीनों वाले हैं, इसलिए मन वचन काय, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और फिर आगे और शुद्धि आप प्रकार के बोलते हैं। तो ये आपकी अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा है, यहाँ सभी जीवों की अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। आश्रव प्रति समय होता है। देखो इसको समझो, ये जो योग है इसको, योग को ही आश्रव क्यों कह दिया, और चीजों को आश्रव क्यों नहीं कहा? मिथ्यात्व को आश्रव कह देते, अविरति को कह देते, मिथ्यात, अविरति, कसाय, कसाय को कह देते, प्रमाद को कह देते। ये क्यों कहा? क्योंकि यह योग जो है पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। अगर अकेला मात्र मिथ्यात्व को कह देते तो पहले गुणस्थान के बाद फिर लोगों दूसरे गुणस्थान आदि में आश्रव नहीं होता। तो योग कह दिया है, तो जहां तक मिथ्यात है वह मिथ्यात और युक्ति का। आगे जाकर के बताएंगे 8वें अध्याय में ये बंध के लिए कारण कौन से बनते, तो मिथ्यात, अविरति, कसाय, योग, ये 4 अथवा कहीं कहीं 5 ले लेते हैं आश्रव में कारण। अविरति को इसलिए नहीं कहा क्योंकि अविरति कहाँ तक होती है? 4थे गुणस्थान तक, फिर 5म गुणस्थान आदि में। प्रमाद को नहीं कहा, प्रमाद कहाँ तक है? 6ठे तक है। कसाय को कह देते तो कसाय कहाँ तक है? 10वें तक अथवा 11वें तक। लेकिन योग जहाँ तक है पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक यह योग पाया जाता है। और पहले गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक तीनों योग बताए गए हैं। यानी 13वें गुणस्थान में भी मनोयोग है, वचन योग है और काय योग है। ये जो आश्रव होता है, तो आश्रव के लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। भाव आश्रव के बिना द्रव्य आश्रव नहीं होता, तो भीतर भाव आश्रव होता है। फिर उस प्रकार की कर्म प्रेरणाएं आ जाती हैं, उसको आचार्य भगवंतों ने द्रव्य आश्रव कहा है। इसलिए कहीं कहीं इस प्रकार की भी परिभाषा मिलती है कि भाव मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको मनोयोग कहा है।
कहीं कहीं एक परिभाषा इस प्रकार की भी मिलती है कि मनोवर्गणा से निष्पन्न हुए द्रव्य मन के अवलंबन से जो जीव का संकोच विकोच होता है वह मनोयोग है। इसलिए आचार्य भगवंत ने चिंतन दिया है कि केवली के भाव मनोयोग है कि नहीं। बिना भाव मनोयोग के भाव द्रव्य आश्रय कैसे होगा, यानी वहां उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उनका ये चिंतन है। इस तरह से ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दिया गया है। ये दो सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर, हाँ, आयु कर्म जो है ना, ये कर्म वर्गणाएं हैं, कार्मर वर्गणाएं हैं। और कार्मर वर्गणाएं जो है ना वो 8 कर्म के रूप में परिवर्तित तो हो जाती हैं। आयु कर्म किस में है? 8 कर्मों में है कि नहीं? तो 5 प्रकार की वर्गणाओं में कार्मर वर्गणा है कि नहीं? तो वही कार्मर वर्गणा है जो है वही इस प्रकार के कर्मों के रूप में उसमें आयु कर्म एक साथ यह जीव ग्रहण करता है। तो सबसे पहले जैसे ही ग्रहण करता है उन वर्गणाओं को, तो आयु के लिए सबसे कम हिस्सा चला जाता है। 8 कर्मों में बंटवारा होता है। अगर आयु कर्म अगर उस समय बंद कर रहा है तो आयु कर्म के लिए जब बंटवारा होता है इनके प्रदेशों का, तो आयु कर्म के लिए सबसे कम जाता है। फिर अगर जाएगा तो उससे नाम और गोत्र के लिए उससे अधिक जाता है। फिर इसके बाद जो घातिया कर्म, 3 घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनके लिए उससे अधिक जाता है। फिर उससे इनसे जाए मोहिनी कर्म को उससे अधिक, और सबसे ज़्यादा अगर बंटवारा होता है तो वेदनी कर्म के लिए जाता है ना। वेदनी कर्म के लिए ज़्यादा प्रदेश मिलते। इसलिए आप लोगों के लिए कोई लोग पूछते हैं साता है असाता तो नहीं, मतलब ठीक है कि नहीं, तो वेदन हमेशा हमेशा मुख्य रूप से वेदनी कर्म का होता रहता है। किसी को साता का, किसी को असाता का। आप लोगों के लिए साता का वेदन हो रहा है कि असाता का है? कुछ कह रहे साता का, कुछ कह रहे असाता का। अब पंखा नहीं चल रहा है, पंखा नहीं चल रहा है तो भी आप कह रहे हैं साता का। और उपवास भी किसी के हैं, किसी के एकासन भी हैं, तो भी आप लोग साता का अनुभव कर रहे हैं। कष्ट में भी आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं वास्तव में ये कष्ट नहीं, मुझे इस संसार के कष्टों से छूटना है। इसलिए शरीर को और इस जीव को तपाना है। ये तपेगा तभी कर्मों की निजरा होगी। इसलिए आनंद के साथ आप लोग ऐसी गर्मी में भी आप अच्छी तरह से सुनने के लिए तैयार हैं। जो नहीं तैयार हैं वे तो पंखा, कूलर, अब वो लाइट तो चली गई है तो वो भी कूल रहे होंगे। अब क्या करें, लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही, इसकी आज तो ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपको इस प्रकार से नहीं करना। आपके लिए तो अच्छी तरह से इसको अच्छे से सुनना है। इस प्रकार से यहाँ पर बताने वाले हैं आचार्य भगवंत कि यह आश्रय निरंतर जैसे कुएं में झीर होती है ना, कुएं में पानी कहाँ से आता है? जो झीर होती है उस झीर में से वह आता रहता है और भरता रहता है। ऐसे ही अपने अंदर ये 3 प्रकार की झीर हैं। एक काय की झीर है, और एक वचन की झीर है, और एक मन की झीर है। इसके माध्यम से वह कर्मों का वहाँ झरना, उसमें अंदर अंदर भरना हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना समझ में आ गया हो तो फिर आगे चलते हैं। अब यह देखें, योग के निमित्त से आश्रय के भेद बताए जा रहे हैं।
शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। अब देखें यहां पर कहा जा रहा है कि शुभ पुण्यस्य, पुण्य का, अशुभः अशुभ, पापस्य, पाप का। शुभ से यहां क्या लेना? जो शुभ योग है, शुभ योग है वह पुण्य का आश्रय कराने वाला होता है, और अशुभः जो अशुभ योग है वह पापस्य, पाप का आश्रय कराने वाला है। दो प्रकार के कर्म हो गए, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। अगर आपकी मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुभ में परिणत हैं तो अशुभ आश्रय होगा। अशुभ क्या कहलाता है? अशुभ काय की चेष्टा क्या कहलाती है? तो इस शरीर के द्वारा जो जो जीवों को कष्ट देने वाली क्रियाएं होती हैं वो अशुभ कहलाती हैं। चाहे उनको छेदो, चाहे भेदो, चाहे मारो, चाहे पीटो, यानी हिंसात्मक क्रिया शरीर की, और काम सेवन आदि अनेक प्रकार की खोटी क्रियाएं होती हैं, या व्यसन संबंधी क्रियाएं, ये सब खोटी काय की क्रियाएं कहलाती हैं। इनके माध्यम से अशुभ काय संबंधी आश्रय होता है। तो फिर शुभ क्रियाएं कौन सी हैं काय संबंधी? तो देव शास्त्र गुरु की आप जो विनय, वंदना, नमस्कार, उनका आदर सत्कार इस शरीर के माध्यम से करते हैं, ये सब शुभ क्रियाएं कहलाती हैं। काय की ये शुभ क्रियाएं हैं। काय संबंधी आप जितना भी अच्छा अच्छा करोगे तत्संबंधी पुण्य आश्रय होगा। इसके साथ साथ फिर अशुभ वचन योग क्या कहलाता है? तो जो 4 प्रकार की वचनों के द्वारा भी कथाएं की जाती हैं। 4 भी कथा क्या है? भोजन कथा। भोजन करके आप लोग आ गए और 2 भाई आपस में मिल गए, आज तो आनंद आ गया। भाई आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या मिला, बढ़िया रहा। तो भोजन संबंधी अगर कथा करते हैं तो इससे अशुभ वचन योग होते हैं। स्त्री संबंधी कथा करने लगे तो ये भी अशुभ वचन योग है। राज संबंधी कथाएं चलने लगी, वो भी अशुभ वचन योग है। अथवा चोर कथा, आपने अखबार हाथ में ले लिया तो उसमें सब प्रकार की कथाएं मिल जाती हैं। और अगर 1 घंटे आपने वह बाँच दिया तो क्या हो जाएगा? आपका भी और दूसरे का पाप बंद की क्रियाएं उससे प्रारंभ हो जाती। इसलिए बचना चाहिए। अब फिर क्या करें महाराज? फिर शुभ वचन योग क्या है? और भी असत्य बोलना, कठोर वचन बोलना, अशुभ वचन बोलना, असभ्य बोलना, दूसरों को मर्म देने वाले ऐसे वचन बोलना, ये सब अशुभ वचन योग है। तो फिर शुभ वचन योग क्या है? जिसके माध्यम से पुण्य का आश्रय हो। तो कहते हैं समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए जो वचन निकलते हैं, हित मित प्रिय आगम के अनुकूल जो भी वचन होते हैं वह
शुभ वचन कहलाते हैं। यहाँ पर आप जो वचन सुन रहे हैं वह सब शुभ वचन हैं, क्योंकि ये आगम के वचन कहलाते हैं। इसलिए बोलो तो सोच विचार करके बोलो और आगम की बात बोलो, नहीं तो मौन रहना बहुत अच्छा है। शिविर में शिविरार्थी आए हैं, अगर वह मौन से रहते हैं तो उनकी शक्ति दिन दूनी बढ़ती चली जाती है, और जो बोलते हैं तो उनकी शक्ति कम हो जाती। मेहनत बहुत होती है, वचन की भी होती है, मन की भी होती है और काय की भी होती है। इसलिए जितना कम से कम बोलना पड़े, अगर बोलना ही है तो अच्छे अच्छे शास्त्रों की बात कर लो, उसके माध्यम से शुभ वचन योग बनेंगे और शुभ वचन के योग के माध्यम से पुण्य का आश्रय होगा। यानी सुत का आलम्बन लेने वाले जो वचन होते हैं वह प्रमाणिक वचन कहलाते हैं, इसलिए वह वचन हमारे लिए तो शुभ काय की क्रिया और अशुभ काय की क्रिया, शुभ वचन की क्रिया और अशुभ वचन की क्रिया, इनके माध्यम से ये अशुभ हो गए। और अब कौन सा बचा? मन बचा। तो अशुभ अशुभ मनोयोग के माध्यम से क्या होगा? पाप का आश्रय। अशुभ मनोयोग क्या है? तो बैठे बैठे मन में आर्त ध्यान करना। आर्त ध्यान क्या है? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान रूप होता है यह आर्त ध्यान। लाइट चली गई, जल्दी से जल्दी लाइट आ जाए, कब आएगी, कब महाराज छोड़ेंगे, कहाँ हवा में जाके बैठ जाएं। ये मन संबंधी जो है ना अशुभ आपका क्रिया हो गई, जिससे पाप का बंध होने लगेगा। इसलिए क्या करना है? मन को अच्छी तरह से सम्यक चिंतन में लगाना है। इसी प्रकार से आर्त ध्यान है गया तो रौद्र ध्यान भी। मन में अगर रौद्र ध्यान चल रहा है तो वह सब अशुभ मनोयोग कहलाते हैं। और भी हिंसा आदि के भाव होते हैं, क्रोध आदि कसाओं के भाव हैं, मिथ्या ज्ञान संबंधी है, मात्सरी के भाव हैं, अशुभ लिप्साओं के भाव हैं, विकथा संबंधी भाव हैं, अनेक प्रकार के शल्य संबंधी भाव हैं। बहुत सारी ये चीज़ें मन में इसकी बहुत संख्या है। जितने भी ये खोटे भाव हैं ये सब अशुभ आश्रय कराने वाले होते हैं। फिर क्या करें महाराज? तो शुभ भाव करो। शुभ भाव क्या है? तो व्रत के भाव हैं, नियम के भाव हैं, यम के भाव हैं, तप के भाव हैं, पूजा के भाव हैं, अभिषेक के भाव हैं, स्वाध्याय के भाव हैं, अपने आवश्यक करने के भाव हैं, जो रत्नात्रय के भाव हैं, अनुप्रेक्षाओं के भाव हैं, पूजा के भाव हैं। जितने भी अच्छे अच्छे ये शुभ भाव होते हैं उनके माध्यम से पुण्य का आश्रय होता चला जाता है। ये पुण्य कहलाता क्या है, पाप कहलाता क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जो आत्मा को पवित्र करे, जो आत्मा को प्रसन्न करे, जिसके माध्यम से आत्मा के लिए साता आदि बारगड़ाएं आए, जो जीव को अनुकूल वस्तु प्रदान करा दे, वो सब पुण्य कहलाता है। इस पुण्य के माध्यम से आत्मा पवित्र होती है, प्रसन्न रहती है, साता का अनुभव करती है, अच्छा लगता है, और सामग्री भी उस पुण्य के उदय से अच्छी अच्छी सामग्री अनुकूल मिल जाती है। और पाप किसे कहते हैं? जो हमारे लिए पुण्य क्रियाओं से बचाता है।
धर्म क्रियाओं से वंचित रखता है, रोकता है, वह क्या है? पाप है। उस पाप के माध्यम से आत्मा कैसी होती है? मलिन होती चली जाती है। और यह पाप जब आश्रव हो जाता है तो बंध को प्राप्त होकर के फिर उदय में आता है, तो अनेक प्रकार के नरक त्रियंच संबंधी दुखों को प्रदान करने वाला होता है, यानी असाता की सामग्री जुटा देता है। इसलिए हमें सावधान होकर के मन वचन खाए इनकी प्रवृत्ति को कैसा बनाना है? शुभ बनाना है। यह पुण्य और पाप दोनों मिलकर के इनके अनेक प्रकार से हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य लेकर के आते हैं और उस पुण्य के माध्यम से पुण्य का ही संचय करते चले जाते हैं। जैसे आपके पिताजी ने आपके लिए दुकान दी है ना, तो पुण्य की वजह से आपको दुकान मिल गई। अब आप उस दुकान को इस प्रकार से चलाते हैं कि वह दुकान दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करती चली जाती है। ऐसे ही आप पुण्य के उदय से यहाँ आए हैं और इस भाव में आप पुण्य को बढ़ाते चले जाएंगे और परभाव में भी उस पुण्य को साथ में लेके जाएंगे। वह कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। यहाँ भी आनंद के साथ रहो और वहां जाओगे तो वहां भी आप आनंद के साथ रहोगे। तो जो जीव यहाँ पर व्रत नियम संयम आदि धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अपने मन वचन काय को लगाए रखते हैं, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करते चले जाते। एक होता है पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य जो अच्छे कार्य नहीं करने देता, ऐसा पुण्य जो विषय कसायों में लगाए रखता है। पूर्व में पुण्य किया था और कुछ तप आदि किया, व्रत किए, नियम संयम लिया, उसके परिणाम स्वरूप निदान कर लिया कि इस व्रत नियम आदि का मुझे फल क्या मिले? सांसारिक सुखों की प्राप्ति सांसारिक विषय सुखों की प्राप्ति हो। तो यहाँ आकर के उस पुण्य के उदय से नारायण प्रीति नारायण आदि पदों को प्राप्त कर लेते हैं और विषयों कसाओं में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि व्रत नियम संयम आदि नहीं ग्रहण कर पाते और वह पुण्य कहाँ ले जाता है? दुर्गति में ले जाता है। तो ऐसा पुण्य जो पाप का बंध ही कराए और हमारे लिए खोटी गतियों में ले जाए, वह कौन सा है? पापानुबंधी पुण्य। तो आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य तो हमारे लिए लाभदायक है। सम्यक दृष्टि जो पुण्य का संचय करते हैं, निदान आदि से रहित होकर के वह पुण्यानुबंधी पुण्य करते चले जाते हैं और अगले भाव में स्वर्ग आदि के सुख भोग करके यहाँ आते हैं और यहाँ से बलभद्र आदि के पद प्राप्त करके, चक्रवर्ती के पद प्राप्त करके, तीर्थंकर आदि के पद प्राप्त करके और ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो निदान सहित कर लेते हैं, कहते हैं निदान सहित फल जो होता है वह हमारे लिए नीचे ले जाने वाला हो। इसलिए ऐसे पुण्य से बचना है और ऐसे पुण्य से बचने के लिए शास्त्रों में कहा कि मुझे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए जो पुण्य हमारे लिए सम्यक दर्शन छुड़ा दे, दुर्गति में ले जाए। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पुण्य तो चाहिए जिस पुण्य के माध्यम से मैं सदगति को प्राप्त कर लूं, जिस पुण्य के माध्यम से मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, जिस पुण्य के उदय से मुझे
गणधर परमेष्टि तीर्थंकर आदि के पद मिलकर के मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो, ऐसा पुण्य तो हमारे लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य हो गया और एक पापानुबंधी पुण्य, एक निदान रहित पुण्य हो गया और एक निदान सहित पुण्य हो गया। एक सम्यक दृष्टि का पुण्य हो गया और एक मिथ्या दृष्टि का पुण्य हो गया। तो सम्यक दृष्टि का पुण्य अपने लिए हितकारी है। इस तरह से यह मन, वचन और काय संबंधी जो शुभ और अशुभ होते हैं, इनके माध्यम से पुण्य और पाप का आश्रय होता चला जाता है, ऐसा जानना चाहिए। निदान सल और निदान ध्यान में क्या अंतर है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि निसल्लो वृत्ति, वृत्ति जो होता है वह निसल्ल होता है। अगर सल्ल आ गई तो उसके फिर वह व्रत सही नहीं रहते, यानी हो सकता है नीचे गुणस्थान आ जाए। लेकिन पंचम गुणस्थान में कोई है और वृत्ति है और उसने मान लो निदान कर लिया, कि निदान ध्यान जो है वह पंचम गुणस्थान तक हो जाता है, छठे आदि गुणस्थान में निदान ध्यान नहीं होता। तो पंचम गुणस्थान वर्ती हो वह उसमें एकाग्र हो जाता है, वह ध्यान का रूप हो जाता है। और शल्य जो है ना, कांटे की तरह गाढ़ता लिए हुए रहती है, तो ये अंत तक चुभती रहती है। ऐसे ये दोनों के में अंतर बताया है, यानी शल्य में गाढ़ता रहती है, निदान में वृत्तों के साथ निदान हो सकता है और वृत्ति कहलाता है। वृत्ति अगर इस प्रकार का निदान कर ले, बाद में जाकर के उसका फल अलग प्रकार से मिले, ये बात अलग है। लेकिन शल्य में तो गुणस्थान विचारणीय है कि नहीं, नहीं तो नीचे वाली गुणस्थान हो सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। महाव्रतों के साथ निदान ध्यान नहीं है। 4 प्रकार के जो ध्यान बताए हैं, कौन कौन से है ना? आर्त ध्यान नहीं, आर्त ध्यान 4 प्रकार का, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। तो ये निदान जो ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं, आर्त ध्यान है ना, आर्त ध्यान। आर्त ध्यान जो नाम का, निदान नाम का है, यह मुनि राजों के लिए नहीं होता, यानी 6ठे 7वें गुणस्थान वर्तियों को नहीं होता। मुनि राजों के लिए पीड़ा चिंतन हो सकती है, इष्ट वियोग हो सकता है, अनिष्ट संयोग हो सकता है, लेकिन 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के लिए या 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के लिए निदान नहीं होता है। निदान के लिए पंचम गुणस्थान वर्ती निदान। अगर मुनिराज निदान कर रहे हैं तो वह उनका गुणस्थान नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में समझें, आदिनाथ भगवान के पूर्व भव का वह दृष्टांत है कि जब वह 10 वर्ष 10वें भव के पूर्व पर्याय में थे, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। नए नए मुनिराज थे और उन्होंने विद्याधर का वैभव देखा। एक विद्याधर अपने वैभव के साथ जा रहा था। उस वैभव को देख करके मुनिराज के मन में आ गया कि मुझे भी ये वैभव प्राप्त हो, इस साधना का फल मुझे ये मिले। उसी समय एक सर्प ने उन मुनिराज को डस लिया और उस प्रकार के निदान के साथ उनका मरण हो गया और जाकर के वो विद्याधरों में जाके उत्पन्न हो गए और वह महाबल नाम के विद्याधर हुए थे।
महाव्रत, लेकिन उनका यथार्थ भावलिंग नहीं रहा, नहीं तो मनुष्य में कैसे चले जाते। मनुष्य आयु का बंद हो गया, मतलब नीचे के गुणस्थानों में इस प्रकार की ये क्रियाएं होती है। पंचम गुणस्थान भी नहीं, चतुर्थ गुणस्थान के साथ भी नहीं किया, नीचे के गुणस्थान में आ गए और मनुष्य आयु का बंद कर लिया और विद्याधरों में जाकर के उत्पन्न हो गए। गुणस्थान नीचे हो गया, बाहर से तो ये द्रव्यलिंग है लेकिन भीतर से नहीं। तो बाहर से तो चल जाएगा लेकिन भीतर से अगर गुणस्थान उनका छठवां सातवां है तो नहीं होगा, और भीतर से पहला गुणस्थान है तो उनका मुनिराज बाहर से हैं तो निदान कर लेंगे, क्योंकि नीचे के गुणस्थानों में, छठे गुणस्थान के नीचे कहीं भी निदान हो सकता, नीचे के गुणस्थानों में आकर के इस प्रकार की व्यवस्था होती है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ हाँ, इनका ही कहना है हम मन को नियंत्रित कर लें तो क्या हम वचन और काय के संबंधी आश्रय, देखो एक समय में एक कोई तीनों में से कोई एक योग होता है, इसको अच्छी तरह से समझो। तीन योग हैं आपके पास, तो एक बार में कोई ना कोई एक योग होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमारे तीनों योग चल रहे हैं, हम शरीर से भी हिल डुल रहे हैं, वचन भी बोल रहे हैं और मन से सोच भी रहे हैं, तभी तो आपको ये सब प्रदान कर रहे हैं। लेकिन एक बार में कोई ना कोई एक योग होगा, तत्संबंधी आपका वह आश्रय होता रहता है। कभी वचन से होता है तो कभी मन से होता है तो कभी काय से। इतना सूक्ष्म होता है कि इसको हम पकड़ नहीं पाते, लेकिन हम तीनों युगों से इस प्रकार से आश्रय करते रहते हैं, क्योंकि तीन है तो कभी कौन सा है हम उसको कह नहीं सकते। ये अंदर की बात होती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया इस संबंधी, तो आगे बढ़ाएं। नहीं आ गया? क्या आ गया समझ में कि हमारी जो मन वचन काय की प्रवृत्तियां अगर शुभ हैं तो हमारे अंदर पुण्य का आश्रय हो गया, यानी पुण्य बरगड़ाएं, अच्छी अच्छी बरगड़ाएं हमारे अंदर आएंगी, जो आगे जब उदय में आएंगी तो हमारे लिए सुख प्रदान करेंगी। और अगर हमारी मन वचन काय की प्रवृत्तियां अशुभ हैं तो फिर क्या होगा? पाप का आश्रय होगा, और पाप का आश्रय होगा जब वह उदय में आएगा तो हमारे लिए अनेक प्रकार के दुखों को प्रदान करेगा। इसलिए अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, प्रत्येक समय सावधानी से चलना चाहिए। 7 कर्मों का आश्रय तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आयु कर्म बनता है तो उस समय 8 कर्मों का आश्रय होता है। ये आश्रय के द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे आपके द्वार हैं, आपका द्वार खुला है, घर का दरवाजा खुला है, आप सावधानी रखते हैं कि घर के अंदर कोई विजाति तत्व प्रवेश ना हो जाए, कोई कुत्ता ना घुस जाए, कोई सूकर ना घुस जाए, कोई इस प्रकार का जानवर अंदर घुसने लगता है तो क्या करते हैं? तुरंत भगाते हैं, भागो भागो भागो। ऐसे ही हमें सावधानी रखना है, हमारे दरवाजे खुले हैं मन वचन काय के। अगर इनमें कोई खोटी चीजें आ रही हैं तो तुरंत उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। और जो इस प्रकार का पुरुषार्थ करता है वह व्यक्ति पाप आश्रय से बच जाता है और आगे जाकर इन सबको आगे खोलेंगे, बहुत विस्तार से इसमें खुलने वाला है। आप लोग इसको इतना स्वीकार करते चले जाए। चूंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है, मन वचन काय की प्रवृत्तियां अच्छी शुभ करता है, तो उस समय मुख्यता से
शुभ कर्मों का आश्रय होता है, लेकिन उसके साथ साथ अशुभ कर्म का आश्रय भी होता है। शुभ कर्मों का आश्रय ज्यादा होता है और अशुभ कर्मों का आश्रय जघन्य रूप से होता है। और जब यह व्यक्ति पाप करता है उस समय भी अशुभ कर्मों का आश्रय ज्यादा और शुभ कर्म का आश्रय बहुत कम मात्रा में होता है। इस प्रकार की विधियां वही तो कह रहे हैं, एक समय में कोई ना कोई रहेगा आपका। अगर मन संबंधी है तो मन संबंधी अशुभ है या तो शुभ, या तो अशुभ रहेगा या शुभ रहेगा। वचन संबंधी योग है तो उस समय शुभ या अशुभ रहेगा। काय संबंधी है तो शुभ या अशुभ रहेगा, दो में से कोई एक होगा। ऐसा नहीं कि मन का अलग चल रहा है वचन का अलग चल रहा है, ये आप अलग अलग कर रहे हैं। एक बार में कोई एक योग होगा। जिस समय वचन का होगा तो उस समय काय का नहीं होगा, उस समय मन का नहीं होगा। और जिस समय मन का होगा उस समय वचन संबंधी काय संबंधी नहीं होगा। जिस संबंधी काय संबंधी है तो वचन मन संबंधी नहीं होगा। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि काय अशुभ में परिणत रहे और मन अच्छा शुभ में लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता। ऐसा है। हाँ स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, विद्यार्थी कौन सा अध्ययन कर रहे हैं ये आपको पहले देखना है। धार्मिक अगर इस प्रकार से सुत संबंधी जो भी हम विद्यार्थी अध्ययन करेंगे, सुत यानी सम्यक सुत आगम, उसका जो भी अध्ययन करेंगे उसके माध्यम से। अब लौकिक अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो लौकिक पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? अर्थ करी विद्या। तो आपका तो वहां पर है ना धन कमाने के उद्देश्य आदि आदि सांसारिक उद्देश्य होते हैं। और सांसारिक उद्देश्य होंगे तो उसमें आपके लिए शुभ आश्रय कैसे होगा? नहीं होगा, अशुभ आश्रय होगा। समझ गए? हाँ, तो शुभ आश्रय के लिए आचार्य भगवंतों ने सुत का आलंबन अगर आप लेकर के करते हैं, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि लौकिक पढ़ाई तो अर्थ अर्जन के लिए कर लेते हैं, लेकिन आत्मा के उत्थान के लिए पारलौकिक पढ़ाई ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसको कोई नहीं करता। ये तो बाद में जब निकल जाते हैं समझ में आता है कि भाई कुछ हमारा आत्मा का भी हमें कल्याण करना है, इस प्रकार से वह करने लग जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। पुण्य पाप की परिभाषा आप लोगों ने समझ ली। अब देखें अगला एक सूत्र और लेते हैं, फिर इसको समाप्त करेंगे। इतना ही। सा कषाया कषायोः सांप्रायी केरिया पथयोः। सा कषाया कषायोः सांप्रायी केरिया पथयोः। अब देखें यहां पर सा कसाय और आ कसायो, यानी सा कसाई और आ कसाई जीवों के। सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? सा कसाई और आ कसाई, यानी जो कसाई सहित हैं वो कौन है? कसाई। आपके पास कसाय है कि नहीं? तो आप कौन हैं? जिनके पास कसाय है वो कसाई। तो यहां पर कह रहे हैं सा कसाई, और जिनके पास कसाय नहीं है ऐसे आकसाई जीवों के। सांप्रायिक एरिया पथयो हो। सांप्रायिक और एरियापथ आश्रय होता है, यानी जो सा कसाय से सहित हैं ऐसे जीवों के
सांप्रायिक आश्रव होता है। यानी 10वें गुणस्थान तक यह कसाय सांप्रायिक आश्रव कराती है। फिर उसके बाद 11वें गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती, 13वें गुणस्थान वर्ती, 14वें गुणस्थान वर्ती। ये कैसे हैं? आकसाई, यानी इन जीवों के ईर्यापथ आश्रव होता है। 11वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव। एक कसाय कहलाती क्या है, थोड़ा सा इसको समझे। जो आत्मा को कसे, कसे मतलब दुख दे, वह कसाय कहलाती। क्रोध आदि जो परिणाम हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम, ये सब कसाय कहलाते हैं और इनके माध्यम से आत्मा दुखित होती है। ये दुर्गति में ले जाने में कारण होते हैं क्रोधादि परिणाम, इसलिए ये आत्मा को कसते हैं, दुख देते हैं, इसलिए इनको कसाय कहते हैं। कसाय का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जिसके माध्यम से चिपकन होती है। जैसे ये होती है ना बरगद आदि का वृक्ष, उसके जो पत्ते आदि होते हैं उनमें से इस प्रकार का चिपकने वाला पदार्थ, चेप वाला निकलता है, तो उससे क्या होता है कि वह चिपका देता है। ऐसे ही एक कसाय जो होती है, एक कसाय कर्म रज को चिपका देती है जीव के साथ। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि यह दुख देने वाली कसाएं हैं, इसलिए यह सांप्रायिक यानी संसार के लिए जो कसाएं कारण हो जाती हैं वो सांप्रायिक आश्रव कहलाता है। और जो ऊपर कसायों से रहित होता है उसको क्या कहा गया है? ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव और सांप्रायिक आश्रव में अंतर क्या है? ये तो चिपका देता है, लेकिन ईर्यापथ संबंधी जो आश्रव होता है कसाय से रहित, वो चिपकता नहीं। जैसे पनाल है जिसपे पानी गिरता है, पानी गिरा और नीचे लुढ़क जाता है, ऐसे ही ईर्यापथ आश्रव में कर्म आया और निकल जाता है, चिपकता नहीं। आया और दूसरे ही समय में वह निकल जाता है। उसको आचार्य भगवंतों ने ईर्यापथ आश्रव कहा है। उदाहरण के रूप में कि जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आते हैं और आप उनका अच्छे से स्वागत कर दो, तो 1 घंटे के लिए आए थे और 1 दिन रुक जाते हैं, और अच्छा स्वागत कर दो तो 2-3 दिन रुक जाते हैं। और अगर आए ही हैं और आने के पहले घर में घुसने से पहले ही आप इस प्रकार की बात कर दो, क्या बात करो हैं? कब आप आए और कब जा रहे हो? जाने की बात तुरंत करने लगे तो फिर कहते हैं हाँ बाद में देखेंगे, अब बाद में आएंगे, अभी तो और काम है, तो फिर आते नहीं, चले जाते हैं। या भोजन करके आए हो कि जाके करोगे? आप लोगों के पूछने के भी ढंग अलग प्रकार के होते हैं। भोजन की बात तो आप पूछ रहे हो, भोजन करके आए हो कि जाकर के करोगे? इस प्रकार की बातें जब हो जाती हैं तो मेहमान ज़्यादा नहीं ठहरते। ऐसे ही ईर्यापथ आश्रव में वहाँ कसाय नहीं होती, रागांश आदि नहीं होते, कर्म आए और निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पर हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार का आश्रव हो गया। आश्रव के 2 भेद हो गए, एक सांप्रायिक आश्रव और दूसरा ईर्यापथ। जिस आश्रव का संसार ही प्रयोजन है
उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं, और इर्यापत आश्रव उसे कहते हैं जिसमें स्थिति और अनुभाग रहित कर्मों का आश्रव होता है, यानी स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ता और वह कर्म निकल जाता है। उसको इर्यापत आश्रव जानना चाहिए। एक कसायों के बारे में थोड़ा सा और आप लोग समझ लें कि ये कसाएं 4 प्रकार की होती हैं। एक अनंतानुबंधी कसाय, एक अप्रत्याख्यान कसाय, एक होती है प्रत्याख्यान कसाय, और एक होती है संजुलन कसाय। इन कसाओं में गाढ़ता रहती है, चिपकन जैसी रहती ना। एक ऐसा चिपकाने वाला होता है कि तुरंत रखते ही क्विक कैसा चिपका है? चुटकी में, मतलब चुटकी में लेके देख लो, चुटकी नहीं बजेगी फिर आपकी। तो ऐसी पावर रहती है अनंतानुबंधी कसाय। फिर उससे थोड़ा सा और चिपकन कम हो जाती है तो अप्रत्याख्यान फेविकॉल हो गया। फिर प्रत्याख्यान गोंद हो गई, और संजुलन जो भी पानी से जैसे चिपकाते हैं ना, है ना, आटी की ले नहीं, वो तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। पानी से जैसे कोई चीज चिपका देते हैं, एक पेज से दूसरा पेज चिपकाना है, पानी से चिपक जाता है, और थोड़ी सी हवा लगती है तो वह ऐसा हो जाता है। तो ये कसाएं 4 प्रकार की होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 4 और इनकी चौकड़ी होती है तो कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इस 16 को कसाएं हैं, और 9 कसाएं होती हैं। 9 कसाय का अर्थ ईसत कसाय। 9 कसाय का अर्थ होता है ईसत कसाय, यानी छोटी कसाय है, थोड़ी कसाय। वो बड़ी बाई, छोटी बाई, ऐसे। इनके माध्यम से जैसी अनंतानुबंधी रहेगी, और अनंतानुबंधी के साथ 9 कसाएं आएंगी तो अलग प्रकार का प्रभाव दिखाएंगी। अप्रत्याख्यान के साथ अलग प्रभाव दिखाएंगी, और प्रत्याख्यान के साथ अलग, और संजलन के साथ अलग। सबकी हंसी अलग अलग होती है। अनंतानुबंधी की हंसी अलग, अप्रत्याख्यान की हंसी अलग। इनके साथ हास्य जो चलेगा उनका, प्रत्याख्यान का अलग और संजलन का अलग। जब योग कराने वाले होते हैं तो वो कहते हैं ये इनकी हंसी है, एक इनकी हंसी है, एक इनकी हंसी है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इस प्रकार से हो जाता है कि कसाओं का साथ पा करके ये 9 कसाएं अपना प्रभाव डाल लेती हैं। इसलिए कहीं कहीं क्रोध के लिए एक पत्थर के समान, पत्थर की रेखा के समान क्रोध होता है। एक होता है मिट्टी में दरार पड़ी है, उसके समान क्रोध होता है। एक रेत पर दरार है, उसके समान क्रोध होता है। और एक पानी पर रकील फेंक। पत्थर की दरार भरती, मिट्टी की दरार तो पानी गिरा और हो जाती। और तीसरी कौन सी? रेत के लिए पानी की जरूरत नहीं, हवा चलती है मिट जाती है। और जल में जो रेखा खींची जाती है वो खींचते जाते हैं पीछे से। इसी प्रकार के क्रोध 4 प्रकार के हो जाते हैं। मान भी 4 प्रकार के होते हैं। एक मान होता है शैल, यानी पत्थर। पत्थर को कोई झुका सकता है क्या? पत्थर को मोड़ सकता है कोई? मोड़ता नहीं। अगर अग्नि से भी, अगर आप अग्नि का ताप दे के भी मोड़ना चाहो
मुड़ेगा नहीं, चटक जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन मुड़ेगा नहीं, इसलिए उसको शैल कहा। दूसरा होता है अस्थि। पत्थर के समान कौन सा क्रोध हो गया? अनंतानुबंधी क्रोध। पत्थर के समान अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध। अच्छा, मान का चल रहा है। अनंतानुबंधी मान कैसा हो गया? पत्थर के समान। अप्रत्याख्यान मान कैसा होगा? अस्थि के समान। अस्थि यानी हड्डी होती है, हड्डी को अगर ताप दे दो तो उसमें लोच आ जाता है, थोड़ा सा पत्थर से कम हो गया। और प्रत्याख्यान मान कैसा होता है? लकड़ी होती है, उस लकड़ी को भी अगर कहीं तेल आदि में डाल दें या जल आदि में डाल दें, उसमें भी उसको मोड़ सकते हैं आप। और एक संजलन संबंधी मान होता है, उस मान को दिया उदाहरण कि जैसे लता होती है, बेल होती है, उसको अगर हाथ में ले दो तो वो झुकी रहती है, उसको झुकाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा वह होता है। इसी प्रकार से माया भी 4 प्रकार की होती है। अनंतानुबंधी माया कैसी? बांस की जड़। वो कैसी घूमती है, उसका कोई और छोर नहीं होता। अप्रत्याख्यान माया कैसी होती है? मेढ़ा के सींग, वो भी घुमावदार होते हैं। और प्रत्याख्यान माया कैसी होती है? कैसी होती है? वह गोमूत्र, 2-3 उसमें मोड़ होते हैं गोमूत्र का वगैरह। और एक होते ही है संजलन माया। वो माया कैसी रहती है? खुरपा जीभी होती ना आपकी, जो जीभी, वो एक ही उसमें ऐसा मोड़ रहता है, बस, इससे ज्यादा उसमें घुमाव आदि नहीं होती। इसी प्रकार से क्रोध, मान, माया और लोभ है। लोभ, अनंतानुबंधी लोभ क्या है? अनंतानुबंधी लोभ तो ऐसा होता है कृमि राग जैसा। कृमि राग एक कृमि होता है, और उसको जिस प्रकार का कलर की वस्तु खिलाओ, उसी प्रकार का वह कलर उसका निकलता है। वह कलर ऐसा होता है कि आप उसको जला भी दो तो वह कलर जाता नहीं। ऐसा गाढ़ होता है, ये कृमि राग उसके लिए कहा। और अप्रत्याख्यान लोभ, वह कैसा होता है? तो काजल के समान होता है। और प्रत्याख्यान लोभ कैसा होता है? करदम यानी मिट्टी के समान। मिट्टी को ज्यादा पानी आदि लगाओ धुल जाता है, और दूसरी चीजें नहीं चाहिए। और एक होता है संजनन लोभ, हल्दी के समान होता है। हल्दी के कहीं किसी को थप्पे लगा दो और थोड़ा धूप दिखा दो तो सब निकल जाता है। इस प्रकार की ये कसाएं होती हैं। इन कसाओं के साथ जो आश्रव होता है वह सांप्रायिक आश्रव है, और कसाओं से रहित जो आश्रव होता है वह ईर्यापत आश्रव है। ईर्यापत आश्रव के स्वामी आज वर्तमान में कोई नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह ऊपरी गुणस्थानों में, 10 में से ऊपर वाले गुणस्थानों में होता है। इस तरह से ये 4 सूत्रों के माध्यम से आप लोगों ने क्या समझ लिया कि कसाय सहित जो होता है वह सांप्रायिक आश्रव है, और कसाय रहित जो होता है वह ईर्यापत। अब सांप्रायिक आश्रव क्या होता है, इसके भेद बता करके आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें आने वाली हैं। आज इसको इतना रखो, आपका समय हो गया है। भक्ति 6 बजे से है ना। भक्ति का 1 घंटे का आप लोगों के पास समय है। आप लोग 6 बजे भक्ति में आ जाएंगे, फिर भक्ति के बाद और अन्य क्रियाएं भी आपकी होगी।